Hello everyone. Today we will going to discuss about storage class. एक स्टोरेज क्लास एक प्रोग्राम की स्कोप, उसकी विजिबिलिटी और वेरिएबल के लाइफ को डिफाइन करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। सी कंपाइलर वेरिएबल की वैल्यू को कहाँ स्टोर किया जाने वाला है इसका पता वो स्टोरेज क्लास के थ्रू लगाता है। हमारे पास में कंप्यूटर में दो प्लेस होती है जहाँ पर हम वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। फर्स्ट होती है हमारी मेमोरी, सेकंड होता है हमारा सीपीयू रजिस्टर। जब हम सीपीयू रजिस्टर के अंदर अगर वेरिएबल की वैल्यू या किसी तरह के डेटा को स्टोर करवाते हैं तो आप उसे इजीली या फिर फास्टेस्ट वे में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मेमोरी। अतः the variables storage class which determines in which of these two locations the value is stored. Moreover, a variable storage class tells us first where the variable would be stored. First variable की जो वैल्यू है वो कहाँ पर स्टोर होगी, लाइक मेमोरी में या फिर सीपीयू रजिस्टर के इनसाइड। सेकेंड है हमारा व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी। थर्ड पॉइंट है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसका स्कोप क्या रहेगा। एंड फोर्थ है व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ द वेरिएबल, दैट इज़ हाउ लॉन्ग वुड द वेरिएबल एग्जिस्ट, जो वेरिएबल है वो कहाँ तक एग्जिस्ट करने वाला है, उसकी लाइफ कहाँ तक रहेगी। ये जो 4 पैरामीटर्स हैं इन्हीं को हम जितनी भी स्टोरेज क्लासेस हमारे पास में अवेलेबल है उनके अंदर हम देखेंगे। 4 डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस इन सी प्रोग्राम्स। फर्स्ट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, सेकेंड रजिस्टर स्टोरेज क्लास, थर्ड स्टैटिक स्टोरेज क्लास, फोर्थ एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। फर्स्ट वी वर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ऑटो स्टोरेज क्लास सभी लोकल वेरिएबल के लिए डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है। इसकी यहाँ पर हमारे पास में 4 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट है कीवर्ड, सेकंड है स्टोरेज, थर्ड है डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू, फोर्थ स्कोप, फिफ्थ लाइफ। इन्हीं पॉइंट्स को हम सभी स्टोरेज क्लास के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि सभी का कीवर्ड, स्टोरेज, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्कोप, लाइफ क्या है, डिफरेंट होने वाला है। हम अपने प्रोग्राम के अंदर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, स्टोरेज क्लास को डिफ़ाइन करते हैं। अगर हमने किसी वेरिएबल को ऑटोमेटिक टाइप का डिफ़ाइन किया है तब उसका कीवर्ड क्या होगा हमारे पास में, ऑटो। अगर हमें किसी वेरिएबल को ऑटो टाइप का बनाना है, उसके लिए ऑटोमेटिक टाइप का बनाना है तो आपको ऑटो कीवर्ड का यूज़ करना होगा। अगर जो वेरिएबल ऑटो टाइप का डिफाइन किया है अब वो कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, हमारे पास में 2 स्टोरेज प्लेस अवेलेबल है। फर्स्ट थी हमारी सीपीयू रजिस्टर, सेकंड थी मेमोरी। अगर आपने वेरिएबल को ऑटो टाइप का डिक्लेयर किया है तो वो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो मेमोरी के इनसाइड स्टोर होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू। वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हैं, सिर्फ हम उसे डिफाइन कर छोड़ देते हैं, तब वो मेमोरी में क्या करता है, एक ब्लॉक ऑक्यूपाई करता है। राइट नाउ उसके अंदर कोई मेमोरी कुछ वैल्यू नहीं है, बट स्टिल वो क्या करता है, किसी गार्बेज वैल्यू को होल्ड करके रखता है। तो जो ऑटोमेटिक टाइप का वेरिएबल होगा उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, कोई गार्बेज वैल्यू होगी। फिर बात करते हैं हम स्कोप की। जो वेरिएबल है उसका स्कोप क्या होगा, ये लोकल होगा किसी भी ब्लॉक के लिए। देन लाइफ कि जो वेरिएबल है वो कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। किसी भी ब्लॉक के इनसाइड जब तक हमारा कंट्रोल रहेगा, जब आप प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो कंट्रोल क्या होता है, लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को कंपाइल करता है। तो जब तक जो हमारा कंट्रोल है वो किसी फंक्शन के इनसाइड रहेगा या फिर किसी ब्लॉक के इनसाइड रहेगा, तब तक क्या करेगा, वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही कंट्रोल उस ब्लॉक से बाहर आ जाता है उस वेरिएबल की लाइफ वहाँ पर क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। उस लोकल वेरिएबल को उस ब्लॉक के बाहर कोई अदर फंक्शन नहीं पहचानता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल नज़र आ रहा है जहाँ पर हमने ऑटो कीवर्ड का यूज़ कर वेरिएबल को डिफाइन किया है। 2 हेडर फाइल हमने यूज़ किए, देन हमने मेन फंक्शन का यूज़ किया है।
उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे ही मैन फंक्शन की बॉडी ओपन हुई है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑटो इंट आई इज इक्वल्स टू 1, एक वेरिएबल ले लिया है इंटीजर टाइप का जिसे 1 से इनिशियलाइज किया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने ऑटो कीवर्ड का यूज़ किया है, दैट मीन्स कि ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, इसे हमने बनाया है। देन हमने एक और ब्रैकेट ओपन किया, वहाँ पर हमने एक और वेरिएबल क्या किया है, डिफाइन एंड इनिशियलाइज किया है। देन थर्ड वेरिएबल भी हमने किस टाइप का रखा है, ऑटोमेटिक टाइप का रखा है, जिसके लिए हमने ऑटो कीवर्ड का यूज़ किया है। फिर हमने आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर जो था हमारा थर्ड जो वेरिएबल था जिसकी वैल्यू हमने 3 दी थी, उसे हमने प्रिंट करवाया। देन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने सेकंड वेरिएबल को प्रिंट करवाया। देन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने थर्ड वेरिएबल को प्रिंट करवाया। यहाँ पर तीनों बार हमने क्या किया है, सेम वेरिएबल नेम का यूज़ किया है, बट डिफरेंट ब्रैकेट के इनसाइड हमने क्या किया है, सेम वेरिएबल नेम को यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही क्या होंगे, डिफरेंट तरह से ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि हर एक ब्लॉक के अंदर क्या है, एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है जो कि दूसरे वेरिएबल के लिए क्या है, अनअवेयर है। ब्रैकेट के आउटसाइड उस वेरिएबल की कोई लाइफ है ही नहीं, इसलिए हर बार जब भी हम आई की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो तीनों ही बार क्या होगी, आई की वैल्यू डिफरेंट प्रिंट होगी। ये आई की वैल्यू को अलग अलग बार क्या करेगा, प्रिंट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास की। रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज़ लोकल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, जिसे रैम की बजाय रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल के पास जो वेरिएबल की साइज़ होती है वो रजिस्टर की आकार का होता है, और इसमें यूनरी ऑपरेटर एड्रेस ऑफ का यूज़ नहीं किया जा सकता है। This means that the variable has a maximum size equal to the register size and can't use the unary operator. यहाँ पर भी हमने सेम 5 पैरामीटर्स दिए हैं। कीवर्ड रजिस्टर स्टोरेज क्लास के लिए जिस कीवर्ड का यूज़ होगा वो होगा रजिस्टर। देन स्टोरेज, इसका जो स्टोरेज होगा वो मेमोरी ना होकर इसका स्टोरेज कहाँ पर होगा, सीपीयू रजिस्टर के इनसाइड होगा। जो इसकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी हमारी गार्बेज वैल्यू, स्कोप, लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइन। इसका भी जो स्कोप है वो क्या होगा, लोकल ही होने वाला है। देन आता है हमारी लाइफ, इसकी भी जो लाइफ है वो कहाँ तक होगी, जब तक कि कंट्रोल कहाँ है, ब्लॉक के इनसाइड है। फिर यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर हमने जो वेरिएबल है इंट आई, उसके आगे हमने किस कीवर्ड का यूज़ किया है, रजिस्टर कीवर्ड का यूज़ किया है, क्योंकि इसका जो स्टोरेज है वो क्या है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास है। देन हमने क्या किया है, एक लूप चलाया है जिसके थ्रू हम 1 से लेकर 10 तक की क्या कर रहे हैं, नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पर आपको आउटपुट नज़र आ रहा है, जैसे ही ये लूप एग्जीक्यूट होगा पूरा प्रोग्राम चलेगा, तब हमें जो आउटपुट स्क्रीन पर अपीयर होगा वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 1 से 10 तक नंबर नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, इस तरह से 10 तक क्या है, नंबर को प्रिंट किया है जब ये प्रोग्राम चला। फिर स्टैटिक स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास जो होते हैं उसे भी किसी फंक्शन के इनसाइड डिक्लेयर किया जाता है। जब आप इसे फंक्शन की इनसाइड डिफाइन करते हैं उसके बाद इसका जो यूज़ होता है, इसका जो स्कोप होता है वो ऑल ओवर प्रोग्राम में रहता है। जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है तब तक हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपने उसे किसी ब्लॉक के अंदर क्या किया है, डिफाइन किया है। इसके जो पैरामीटर्स है वो कुछ इस तरह हैं, कीवर्ड, स्टैटिक, स्टोरेज, मेमोरी। डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू जो होती है इसकी वो होती है हमारी 0। इसका जो स्कोप है वो रहेगा लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइन। जिस वेरिएबल को आपने जिस फंक्शन के इनसाइड, फंक्शन या ब्लॉक के इनसाइड क्या किया है, डिक्लेयर किया है, वहीं तक क्या रहेगा, इसका स्कोप रहेगा। बट जो इसकी लाइफ है, 5th जो हमारा पॉइंट है लाइफ, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल।
इसका मतलब ये है कि जो हमारा वेरिएबल की वैल्यू है उसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जब भी किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसके थ्रू क्या किया जाता है, आप वैल्यू रिटर्न करते हैं और वैल्यू को पास करते हैं। तो जो हमारा स्टैटिक टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे उसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, ऑल ओवर द प्रोग्राम कहीं पर भी उसे यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा वेरिएबल है वो कब तक एग्जिस्ट करेगा, जब तक कि हमारा प्रोग्राम क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर ऑटोमेटिक एंड स्टैटिक दोनों के ही हमने प्रोग्राम लिखे हैं और दोनों में आप आउटपुट जो है उसके थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपने किसी वेरिएबल को ऑटो टाइप का बनाया है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, और अगर आपने उसी प्रोग्राम में स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका हमारे प्रोग्राम में। यहाँ पर हमने 3 फंक्शन यूज़ किए हैं। इंक्रीमेंट फंक्शन आपने सबसे फर्स्ट आप बात करें हेडर फाइल की, यहाँ पर 2 हेडर फाइल है stdio.h एंड conio.h। देन हमने यहाँ पर दिया है इंक्रीमेंट फंक्शन, इसे बोलते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन। देन वॉइड मैन फंक्शन, उसके अंदर जो स्टेटमेंट हमने लिखे हैं वहाँ पर हमने क्या किया है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम दे दिया है इंक्रीमेंट। और सेम फंक्शन को कितनी बार कॉल किया है, आप देख रहे सेम स्टेटमेंट 3 बार लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि सेम जो हमारा फंक्शन है उसे हम यहाँ पर 3 टाइम क्या किया गया है, कॉल किया गया है। उसके जस्ट नीचे इंक्रीमेंट फंक्शन है जिस फंक्शन को कॉल किया गया है, उस फंक्शन की क्या है, उस फंक्शन का ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। जहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ब्रैकेट को जैसे ही ओपन हुआ उसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑटो इंट आई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है ऑटो टाइप का जिसे 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। देन प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ कर उस स्टेटमेंट उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है। नेक्स्ट लाइन पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का अप्लाई किया है, किसके ऊपर, आई वेरिएबल के ऊपर। आई की वैल्यू जो थी हमारी थी 1 प्लस प्लस होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो क्या करेगा, +1 से आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। दैट मीन्स कि आई की वैल्यू थी 1 तो वो 1 + 1 होकर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देन दिया है गेट ch जो कि क्या करता है, प्रोग्राम टर्मिनेशन का वर्क करता है। नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमने सेम फंक्शन को कितनी बार कॉल किया है, 3 टाइम किया है। तो जब फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा तो वो वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 1। बट देन अगेन कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, जहाँ से उस फंक्शन को कॉल किया जाता है उस फंक्शन के जस्ट नेक्स्ट वाली लाइन पर क्या होता है, हमारा कंट्रोल जंप कर जाता है। देन फिर से क्या किया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कॉल किया है, फिर से क्या होगा, सेम इंक्रीमेंट फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा और सेम स्टेटमेंट को वो प्रिंट करेगा। जितनी भी बार आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जितनी भी बार ये फंक्शन चलेगा तब तभी क्या करेगा, सेम स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। हर बार जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। हर बार ये आई की जो वैल्यू है उसे 1 ही प्रिंट करेगा। यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो है बट वो अप्लाई होने के बाद हमने उसे प्रिंट नहीं करवाया है, इसलिए ये आई के ऊपर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इंक्रीमेंट होने के बाद उसे हमने प्रिंट नहीं करवाया है और उसके बाद हमने क्या दे दिया है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है, जिस वजह से हमने उसे प्रिंट तो करवाया ही नहीं है। तो आई की वैल्यू क्या रहेगी, हर बार 1 ही प्रिंट करेगा। फिर स्टैटिक कीवर्ड की बात करें तो सेकंड आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे स्टैटिक कीवर्ड। यहाँ पर हमने दिया है, जो हमने वेरिएबल दिया है पूरा प्रोग्राम सिमिलर है, बस फर्क है तो उसकी कीवर्ड का। यहाँ पर हमने ऑटो दिया था, यहाँ पर हमने स्टैटिक दिया है। स्टैटिक कीवर्ड का जब हमने यूज़ किया है तो 3 बार जब सेम फंक्शन कॉल हुआ है तो जो वैल्यू है वो क्या है, तीनों बार अलग अलग आई है। एक बार 1 थी, सेकेंड टाइम जो थी वो सेकेंड, एंड देन थर्ड वैल्यू को उसने प्रिंट किया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप का है। देन फोर्थ हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास की। In some situations variable needs to be accessed by more than one function। बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें किसी वेरिएबल को क्या करना होता है, एक से ज़्यादा फंक्शन के अंदर यूज़ करने की रिक्वायरमेंट होती है। वेरिएबल्स बिलोंगिंग टू एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास सर्व दिस पर्पस। जो एक्सटर्नल टाइप के हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वो इस पर्पस को क्या करते हैं, फुलफिल करने का काम करते हैं। Since the variable are accessible by more than one function, the variable are called global variable। ऐसे functions जिन्हें
फंक्शन के बाहर भी क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, या ऐसे फंक्शन जिसे पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है, वो वेरिएबल क्या कहलाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। The features of variable defined to have an automatic storage class are as under. First one is keyword. इसके लिए हम कीवर्ड, एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जो स्टोरेज होगा वो होगा मेमोरी, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू विल बी 0, स्कोप इट विल बी ग्लोबल। अभी तक हमने जितनी भी स्टोरेज क्लास पढ़ी है उन सभी का जो स्कोप था वो क्या था, ब्लॉक के इनसाइड था, जो कि क्या था, लोकल था। बट जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है उसका जो स्कोप होगा वो क्या होगा, ग्लोबल होगा। इसकी लाइफ की अगर हम बात करें, एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन डज नॉट कम टू एन एंड, दैट मीन्स कि जो इसकी लाइफ है वो कब तक रहेगी, जब तक कि हमारा प्रोग्राम क्या नहीं हो जाता है, टर्मिनेट नहीं हो जाता। जहाँ तक हमारा प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ तक क्या होगी, एक्सटर्नल जो वेरिएबल है उसकी भी लाइफ रहेगी। इस तरह से जितनी भी स्टोरेज क्लासेस होती हैं उनका प्रोग्राम में यूज़ कर आउटपुट को जनरेट करवाया जाता है। यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का यूज़ करके। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिखा है इंटरनल, जो इंक्रीमेंट मेथड थी उसी को कॉल किया है। सेम प्रोग्राम है, बस हमने क्या किया है, जो हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट था उसे इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर न लिखकर फंक्शन के अंदर हमने एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है, और जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसे हमने वापस से कहाँ पर यूज़ किया है, मेन फंक्शन के अंदर भी यूज़ किया है, और हमने सेम वेरिएबल को क्या किया है, प्रिंट करवाया है। हम दो फंक्शन के अंदर सेम वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने मेन फंक्शन के अंदर आई को प्रिंट करवाया है, जबकि मेन फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया है, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, आई वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसे डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर भी हमने वेरिएबल को डिफ़ाइन नहीं किया है और डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया है, हेडर फाइल के जस्ट नीचे जो conio.h नाम की हेडर फाइल यूज़ की है, वहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड लाइन में हमने एक वेरिएबल को क्या कर दिया है, डिफ़ाइन कर दिया है, int i = 1। उसी के बाद क्या किया है, हमने जितने भी फंक्शन है वो इस वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के बाद हमने फंक्शंस को यूज़ किया है। तो ये क्या है, फंक्शन से बाहर डिफ़ाइन किया हुआ है, दैट मीन्स ये किस टाइप का है, एक्सटर्नल टाइप का है। इसके लिए आपको कोई कीवर्ड अगर आप नहीं भी देते हैं तो ये किस टाइप का है, ये एक्सटर्नल टाइप का है। और इस तरह के वेरिएबल को आप अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से स्टोरेज क्लास का सी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।